बेसिकली यूपीएससी में एक फैक्ट है, लोग काफ़ी टॉपर्स भी कहते हैं OO एंड EE। OO मीन्स 2 ऑप्शनल पेपर एंड EE मीन्स एसे एंड एथिक्स। अगर आप इन 4 चीज़ों पे कमांड कर लेते हैं तो हमारे यूपीएससी में रैंक जो है वो काफ़ी अच्छे से बूस्ट कर सकती है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा, ये सब आप उठा सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी अपने अनुसार बनाएं, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए तो वो स्ट्रेटजी आपके लिए सही होगी। मॉडर्न के लिए मैंने ये स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एंशिएंट के लिए RS शर्मा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरी PSIR ऑप्शनल है, तो मैम के नोट्स और मैम के पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेती हूँ, और कभी कभी टाइम मिलने पे इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ। उन क्वेश्चन में रनिंग नोट्स बनाना पड़ता है, तो वो मैम की रनिंग नोट्स है कोचिंग की मेरी। दोस्तों हमारे साथ हैं नेहा पांडे, जो बिहार से आई हैं दिल्ली, और दिल्ली में आकर ये यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। और मज़े की बात ये है कि दोस्तों अभी इनकी स्टडी चल रही है, यानी अभी ये ग्रेजुएशन कर रही है, साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही हैं। इनका ऑप्शनल है PSIR। सो मैं ओवरऑल स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करूँगा कि नेहा हाउ शी इज़ मैनेजिंग बोथ द थिंग्स, ग्रेजुएशन भी कर रही हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, और इनकी जो भी प्रिपरेशन है यूपीएससी के लिए कैसी है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, और ये कब सिविल सर्विसेज के लिए बैठने वाली हैं, और अब तक इस जर्नी में कौन कौन से चैलेंजेस आए हैं। ओवरऑल मैं एक आउटलुक दूंगा, ओवरऑल इनकी जो एक्सपीरियंस रही अब तक वो जानने की कोशिश करूंगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब वेरी डिफिकल्ट बट डिफिकल्ट है टू मैनेजिंग बोथ द थिंग्स। आप पढ़ाई भी कर रही हैं, मतलब ग्रेजुएशन भी कर रही हैं, और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही हैं। ये कैसे मैनेज कर रही है, मतलब ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, खासकर गर्ल्स, जो कि ग्रेजुएशन कर रही हैं, साथ में सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करना चाहती है। तो आपसे मैं टिप्स जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये मैनेज आप कैसे कर रही हैं इन सारी चीज़ों को। ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी मैनेज करना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो मैनेज कर सकता है। सत्यम गांधी सर AIR 10 थी उनकी, उन्होंने कॉलेज के साथ साथ ही प्रिपरेशन की थी अपनी, तो मेरी भी वही है। तो कॉलेज के साथ साथ मैं ऐसे करती हूँ कि अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं उसे आप उसे उसी टाइम डील कर लीजिए, उसी टाइम समझ लीजिए, ताकि आपको घर आने के बाद उस पर ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जी, मेरा ग्रेजुएशन BA प्रोग्राम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से है, फ्रॉम दौलत राम कॉलेज TU। सो मतलब ये एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि ऑलरेडी जो इनका ऑप्शनल है उससे मिलता जुलता सब्जेक्ट ये इसमें ग्रेजुएशन कर रही है, तो एक प्लस पॉइंट यहाँ से भी मिल रहा है। उसके बाद आपको कब लगा कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, मतलब ऐसा क्या था? आप जैसा बता रही हैं कि आपने ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन एक बैग पहले से प्लान थी यूपीएससी की या फिर उसके बाद बना है? जी, मेरा कह सकते हैं प्लान पहले से ही था। मेरा क्लास 12th में PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, साइंस बैकग्राउंड। मैंने जब मेरा क्लास 12th हो गया तो मैंने तभी डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी करना है, और मैंने कॉलेज में ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट्स ली। तो ये सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ की मैंने यूपीएससी का सोच करके ही चेंज किया। तो हम कह सकते हैं कि मेरा क्लास 12th के बाद से प्लान था यूपीएससी करने का। सो दोस्तों, विज़न जो है आपकी, विज़न बहुत लॉन्ग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मतलब हमें लगता है कि फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही आपने डिसाइड कर लिया कि ग्रेजुएशन करने का, और ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट रख रही हैं ये, जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके यूपीएससी में फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पटना से यहाँ दिल्ली आई और अभी आप PG में है, तो और अभी आपकी जो प्रिपरेशन, इस ओवरऑल जर्नी में कहीं भी कोई परेशानी आई एज ए गर्ल स्टूडेंट? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। एज अ गर्ल स्टूडेंट मुझे इतनी परेशानी नहीं देखने को मिली, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारी गर्ल्स को पेरेंट्स के थ्रू भी सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन मेरे केस में था कि मेरे पेरेंट्स खुद ही चाहते थे कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, और वो मेरे से भी ज़्यादा मोटिवेटेड थे इस जर्नी को लेकर के। ये एरिया काफ़ी सेफ है, काफ़ी स्टूडेंट कल्चर है, सारे यहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो एज अ गर्ल कोई भी ऐसी सच मुझे दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी। तो गर्ल्स स्टूडेंट जो अभी भी किसी न किसी को बॉटलनेक मान रही हैं और जिनको लग रहा है कि पता नहीं कैसे दिल्ली जाके हम कोचिंग करेंगे, क्या करेंगे, तो नेहा एक रियल एग्जांपल है। अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करी, तो इसमें आपके ऑप्शनल था, PSIR बता दिया, तो इसके लिए क्या आपने ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दी अभी से? हाँ जी, मेरी यही बेसिकली स्ट्रेटजी थी कि जब मैंने कॉलेज में मेरा जब ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लिया था, तो जब हमारा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, तो एज वी ऑल नो कि यूपीएससी की तैयारी सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट होती है। तो मैंने अपनी फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ी, सिलेबस वगैरह देखा, एनसीईआरटी पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ देखे, एंड जब सेकेंड ईयर में आई तो मैंने सोचा कि पहले ऑप्शनल कर लेते हैं, ऑप्शनल करके साइड एक तरीके से इससे फ्री हो जाते हैं ऑप्शनल करके, ताकि आगे हम अपने GS पे फोकस कर सकें।
मतलब कि इन्होंने शुरुआत ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही की और एनसीईआरटी को वहाँ पे कंप्लीट करके बेसिक अपनी मजबूत हो ली। अब ये ग्रेजुएशन कर रही हैं उन सब्जेक्ट से जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके जो यूपीएससी की तैयारी होगी उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और इस वक्त सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करें क्योंकि 2024 में बैठेंगी नेहा, 2024 हाँ जी, हाँ जी। 2024 में यूपीएससी बैठने वाली। तो अभी ये क्या कर रही है, इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि ये ऑप्शनल पेपर पे कमांड करके उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद क्या प्रोग्राम रहेगा मैम? ऑप्शनल के बाद मुझे अपनी जीएस पे ध्यान देना है, क्योंकि मैंने पहले से एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ रखा है। तो मैंने जीएस की कोचिंग ज्वाइन करने से पहले एक बार मुझे अपना खुद से जो बेसिकली बैकग्राउंड होता है वो अच्छा करना था। तो इसके बाद मुझे जीएस की कोचिंग करनी है। सो अभी करंट अफेयर्स के लिए कुछ कर रही हैं आप, जैसे न्यूज़ पेपर वगैरह पढ़ रही हैं क्या? हाँ जी, करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू डेली ऑन द डेली बेसिस, और इसके अलावा मंथली मैगजीन के लिए विजन आईएएस की मंथली मैगजीन। बहुत बढ़िया। और ऑप्शनल के लिए पीएसआईआर के लिए कहाँ पे आप देख रही हैं, मतलब कोचिंग कर रही हैं, कहाँ पे कर रही हैं? पीएसआईआर के लिए सुब्रा रंजन मैम के पास मैं कर रही हूँ कोचिंग, और हमारी बैच फेब से स्टार्ट हुई थी और 6 मंथ्स की हमारी बैच है। सो अभी सुब्रा रंजन मैम काफ़ी फेमस हैं पीएसआईआर के लिए। सो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह की पढ़ाई वहाँ पे हो रही है और आपको कैसा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, या फिर मैं एक नॉर्मल सा फीडबैक जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि पीएसआईआर के फील्ड में हम जानते हैं सुब्रा रंजन मैम काफ़ी बेस्ट हैं। उनके अलावा अदर ऑप्शन तो हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो सुब्रा रंजन मैम है। तो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो मैम ही खुद से पढ़ाते हैं या फिर उनकी फैकल्टी अलग से कुछ होगी या गाइडेंस उनका होता है? नहीं, मैम खुद से पढ़ाती हैं हमें। वाह। सो अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब पीएसआईआर में कहाँ तक पहुँच पाई हैं आप? अभी पीएसआईआर में जो होता है पेपर 1 पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में पॉलिटिकल थ्योरी हमारी चल रही है। अच्छा, मैं नेहा ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शनल की जो सिलेक्शन होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? जी, ऑप्शनल की सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है यूपीएससी में और जो हमारा रैंक है वो हमारा ऑप्शनल कहीं ना कहीं डिसाइड करता है। बेसिकली यूपीएससी में एक फैक्ट है, लोग काफ़ी टॉपर्स भी कहते हैं ओओ एंड ईई। ओओ मीन्स 2 ऑप्शनल पेपर एंड ईई मीन्स एसए एंड एथिक्स। अगर आप इन 4 चीज़ों पे कमांड कर लेते हैं तो हमारी यूपीएससी में रैंक जो है वो काफ़ी अच्छे से बूस्ट कर सकती है। ये काफ़ी टॉपर्स का सजेशन है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ऑप्शनल पेपर जो है वो 500 मार्क्स की होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है आपको अच्छा रैंक एंड सिलेक्शन दिलाने में। ओ और ई ये नई चीज़ नेहा मैम, मतलब ये कहीं से आपने सुनी थी, ये किसी टॉपर से सुनी होगी, राइट? बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हमारे चैनल पे जो बिगिनर्स हैं, जिनको एक आइडिया आपसे भी मिल सकता है कि जनरल स्टडीज़ के लिए, जैसे ऑप्शनल की तो आपने बता दी, जनरल स्टडीज़ के लिए शुरुआत कहाँ से करें, क्या पढ़ें? फॉर द बिगनर्स मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखें, सिलेबस को एनालिसिस करें, थोड़े बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और स्टार्ट करने की बात करें तो आपको एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करनी चाहिए। एनसीईआरटी में मैंने भी कुछ बुक्स, फर्स्ट रीडिंग तो सबकी कर ली है फ्रॉम 6 to 12, और सेकंड रीडिंग कुछ बुक्स की हुई है, कुछ बुक्स की 1-2 बुक्स की बाकी हैं। तो अगर हम पढ़ाई की तरीके की बात करें तो सबसे जो हमारा फर्स्ट रीडिंग होता है वो हमें बुक का ओवरव्यू लेना, बुक के बारे में जानना, सिलेबस के उसके कंटेंट के बारे में जानना होता है। एंड सेकंड रीडिंग में हम उसमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ाई की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए फॉर द बिगनर्स, मैं ये कहना चाहूँगी। और अगर आपकी 2 रीडिंग एनसीईआरटी की हो गई है तो आप इसके बाद जो बाकी स्टैटिक बुक्स होते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा, ये सब आप उठा सकते हैं। बट ओनली आफ्टर आपकी एनसीईआरटी एटलीस्ट एक बार तो कंप्लीट हो गई है, तब आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाएं। और स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ भी अपने एनसीईआरटी की 3rd 4th रीडिंग कर सकते हैं दोनों, और जो नोट्स जो है वो दोनों को कंबाइन करके बना सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स एंड एनसीईआरटीज को। सो नेहा, पटना से इतनी दूर दिल्ली में आके आप अकेली रह रही हैं, तो पेरेंट्स से, मम्मी पापा से बात होती है आपकी? हाँ जी। सो मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप यूपीएससी क्लियर करो, तो आपको कैसा लग रहा है कि आने वाले दिन में आपकी स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन की और चेंज होगी, और जो भी आपके मम्मी पापा ने आपके लिए ख्वाब देखे हैं आप उस पर खरी उतरो, इसके लिए आप और एडिशनल क्या करना चाहेंगी? स्ट्रेटजी की जैसा आपने अभी कहा, तो हम एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। सारे कुछ टॉपर्स की देखकर बनाते हैं, कुछ सारे टॉपर्स की एनालाइज करके बनाते हैं।
तो अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये तो उसकी सिलेक्शन के बाद पता चलता है। इनफैक्ट आपने खुद देखा होगा, सारे टॉपर्स की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद हमें वो स्ट्रेटेजी उनकी अच्छी लगती है। तो अपनी स्ट्रेटेजी अपने अनुसार बनाएं, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए तो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए सही होगी, आपके लिए बेस्ट होगी। और पेरेंट्स का आपने कहा कि हाँ, पेरेंट्स से बात हमारी होती है, दिन भर में 2 टाइम हो जाती है, सुबह और रात को। और एडिशनल, अगर पढ़ाई में एडिशनल की बात करें तो एडिशनल में यही है कि हम जितने एफर्ट्स डालते हैं हम उससे कुछ और ज़्यादा डाल सकते हैं। बाकी जो रास्ता है, जो जरिया है इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने का, वो तो सेम है। आप इसे इस रास्ते में अपनी पार्टिसिपेशन को कैसे दिखाते हैं, कौन सा डिफरेंट वे अपनाते हैं। बिकॉज एक कहावत भी है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग डिफरेंटली। तो हम कौन से डिफरेंट तरीके से अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, अपने इस पूरे पाथ को फॉलो करते हैं, ये मैटर करता है। जी, मेरी जो तैयारी है वो अभी एज सच, जैसे कि मेरा कॉलेज भी साथ साथ चल रहा है तो मैंने प्रॉपर्ली ऐसे स्टार्ट नहीं की है, लेकिन मैंने ऑप्शनल के साथ साथ जो अपनी तैयारी है वो GS वाइज स्टार्ट की है। तो GS में सबसे पहले GS 1 की तैयारी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर ये आता है। तो हिस्ट्री के लिए मैंने मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा पढ़ा, मॉडर्न के लिए मैंने ये स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लिया है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एंशिएंट के लिए RS शर्मा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेरी हिस्ट्री की तैयारी हो गई है। इसके बाद मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की है। ज्योग्राफी के लिए एज सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं GC लियोंग। अच्छा, तो मैंने ये GC लियोंग अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, ये होप सो कि जल्दी कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरी PSIR ऑप्शनल है, तो मैम के नोट्स और मैम के पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेती हूँ, और कभी कभी टाइम मिलने पे इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ उन क्वेश्चंस की। और ये नोट्स आपने बनाए हैं सब? हाँ जी, ये मैम की रनिंग नोट्स हैं। अच्छा। सुधा रंजन मैम जो भी क्लास में पढ़ाती हैं वो हमें रनिंग नोट्स बनाना पड़ता है, तो वो मैम की रनिंग नोट्स है कोचिंग की मेरी। सो नेहा, हमारी दिल से दुआ है आपके लिए, और हमें जहाँ तक लगता है बहुत ही आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। और 2024 राइट? हाँ। 2024 में आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करने वाली हैं, और मम्मी पापा ने जो ख्वाब देखे हैं आपके लिए उनके इन सपने को आप पूरा करेंगी। क्योंकि देखिए, मेरा ये कहना है कि थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत 2-3 साल अपनी ज़िंदगी के दे दो एक करियर बनाने के लिए। एक बार करियर बन गया तो फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब अगर आप सिविल सर्विसेज निकालती हैं उसके बाद आपको जो पोजीशन मिलेगी उसमें भी एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके बाद एक सेट तो है करियर। ऑल द बेस्ट नेहा, और मैं जल्द आऊँगा आपसे फिर एक इंटरव्यू लेने के लिए जब आप UPSC क्लियर करेंगे। थैंक यू। थैंक्स।